हेलो बच्चों, कैसे हो? दिस इज महेश राव फ्रॉम चेतना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है अब 2 sin 3x 2 sin 3x इज इक्वल टू क्या है रूट 3। तो कल हम क्या किया था, टेबल कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टेबल में क्या क्या वैल्यू है। तो आज हमें निकालना है, आपका क्वेश्चन है कि 2 sin 3x इक्वल टू रूट 3। तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जब अब आपको दिखाई क्या दे रहा है, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में हम इसको क्या करेंगे, sin 3x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो sin 3x इक्वल टू क्या आ गया रूट 3 बाय 2। तो अब आपको क्या करना है कि अब हमारा ये तो क्या है sin 3x, और अब ये देखो हमारा इधर क्या है sin। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है sin, और अब sin आप इसमें रूट 3 बाय 2 होता है, इसकी वैल्यू रूट 3 बाय 2 होती है। हमारी किसकी होती है sin 60 की। sin 60 की क्या होती है रूट 3 बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल में क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमारा क्या है सेम है, sin और sin। और अब हम क्या है 3x 60। अब हमारा हो जाएगा 3x 60, और x आपका क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 3। और ये आपका क्या आ जाएगा 3 2 जा, और आपका x किसके बराबर आ गया 20 के इक्वल आ गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे पीछे के 4 लेक्चर देख लिए होंगे। नहीं देखे तो फिर से रिपीट कर लेना, और नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को फिर से रिपीट करो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin x by 2 2 sin x by 2 is equal to 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब सेम प्रोसीजर एज इट इज हम करेंगे। तो हमारा क्या है sin x by 2, ये क्या है मल्टीप्लाई में क्या जाएगा डिवाइड में 1 by 2। और अब क्या हो जाएगा, अब sin x by 2 इज इक्वल टू sin में 1 by 2 कब होता है, sin 30। ये आपको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू करवाई थी, तो आप वहां से करना। अब sin 30 में कितना होता है 1 by 2 होता है। तो अब क्या करेंगे, एंगल क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे x by 2 30, और x इसके बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30, और आपका क्या हो गया 60। तो ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूट 3 sin x इक्वल टू cos x। रूट 3 sin x इज इक्वल टू क्या है cos x। ठीक है, क्या है रूट 3 sin x इज इक्वल टू cos x। तो अब आप क्या करोगे, इसको क्या लेके आओगे डिवाइड में लेके आओगे। तो ये क्या होगा sin x डिवाइड बाय cos x, और ये क्या है रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 1, और ये क्या हो गया आपका sin बाय cos को क्या लिखते हो tan। ये क्या हो गया हमारा tan x, और ये क्या है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब tan में आपकी रूट 1 बाय 3 कब होती है, जल्दी से 1 बाय रूट 3 कब होती है, जल्दी से कब होती है tan 30। tan 30 में क्या होती है आपकी रूट 1 बाय रूट 3। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू क्या आ गया 30। ठीक है, फिर हम करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन क्या है tan x इक्वल टू sin x cos 45 प्लस sin 30। तो अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम ये क्वेश्चन है रूट 3 tan x 2x cos 60 प्लस sin 45 cos 45। दोनों क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan x, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, tan x इज इक्वल टू, अब sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, cos 45 क्या होती है 1 बाय रूट 2, और sin 30 क्या होती है 1 बाय 2, क्या होती है 1 बाय 2। तो अब ये आपका क्या है, इसका 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ये आपका क्या हो गया
2/2, तो इसका एलसीएम लोगे 1 + 1 2 और आपका क्या आ गया 1। अब tan x = क्या हो गया, tan x इसके बराबर हो गया 1 के। अब 1 के इक्वल हो गया तो अब आपको tan में tan रेशियो में आपकी वैल्यू 1 कब होती है, tan 45 क्या होती है, tan 45 में क्या होती है 1। तो इसको क्या करेंगे, tan x क्या हो गया tan 45 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 45। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, हमने सीधे क्या की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की होती है 1/√2 और sin 30 की क्या है हमारी 1/2। और फिर हमने ये दोनों का √2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2 और क्या हो जाएगा 1/2 और आपकी वैल्यू क्या आ गई 1 और tan 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 45। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 tan 2x + cos 60 + sin 45 cos 45। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन √3 tan 2x = क्या आ रहा है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से cos 60 1/2 होती है कि cos 60 की 1/2 प्लस sin 45 1/√2 प्लस मल्टीप्लाई 1/√2। तो cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 1/√2। तो ये हमारा आ गया 1/2 प्लस 1/2। तो ये हमारा tan से 2/2 किसके बराबर आ गया 1 के। अब हमें क्या करना है, अब हमारा क्या आ गया √3 tan 2x क्या आ गया 1। √3 tan 2x क्या आ गया 1। फिर हमारा क्या होगा tan 2x क्या हो गया 1/√3 क्या हो गया 1/√3। अब tan में हमारी 1/√3 कब होती है, tan में 1/√3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो हमारा क्या हो गया tan 2x जल्दी से अंततः आपको रेशियो याद होना चाहिए 1/√3 कब होती है tan 30 पर, tan 30 पर होती है। तो 2x क्या आ गया 30, 2x क्या आ गया 30 और x हमारी क्या आ गया 30/2 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो फिर है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं तो अब क्वेश्चन क्या वेरीफाई करना आपको थीटा इक्वल टू क्या है 30 और tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, ये क्या होगा हमारा tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, ये तो हमारा हो गया LHS। अब हमारा क्या है RHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा की वैल्यू क्या हमारी 30, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 30, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 30। अब आपको पता है 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, ये क्या होगी 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 1/3 और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा 2/√3 और ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 2/3। अब आपका ये क्या हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका है 3/√3। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिखता है हम इसको सोल्व कैसे करें। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया था, क्या किया था कि हमारी जो अलजेब्रिक में होते हैं अगर बेस से मतलब पावर डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगी और मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और इसको क्या लिखूंगा 3 की पावर 1/2। बेस हमारा क्या है सेम है। तो अब ये नीचे क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1/2
ये आएगा 3 की पावर बाई 2 और ये हमारा आ जाएगा आंसर √3 और ये हमारा किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, LHS आपका क्या है, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हमारी 30, तो cos क्या हो गया 90, 30 मल्टीप्लाई 3 cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये अब लेंगे हम राइट हैंड साइड में क्या है 4 cos 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये आपका क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई cos 2, अब cos क्या हो जाएगा cos क्यूब 30, cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। जो आपको पता है 4 मल्टीप्लाई cos 2, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की होती है आपकी √3/2, √3/2 की क्या होगी क्यूब, और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई √3/2। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 2 का क्यूब 8 और ये हो गया 4 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 3√3 डिवाइड बाई 8, ये क्या हो गया 4 2 जा 8, ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस 3√3/2, 3√3/2 और माइनस √3/2, ये क्या हो गया हमारा कैंसिल, ये क्या बच गया 0। तो ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, RHS के बराबर होगी, इक्वल टू LHS। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब हमारा एक क्वेश्चन क्या है, a = b, b = 60। अब आपको a और b की वैल्यू क्या दे रखी है 60 दे रखी है, और आपको क्या निकालना है, वेरीफाई करना है cos a - b = cos a cos b प्लस sin a sin b है कि नहीं है। तो वही एज इट इज जो अभी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसा आगे हमने किया है। तो अब हमारा है, अब ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, अभी आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा cos a - b, और ये आपका क्या हो गया cos 60 - 60, ये क्या हो गया cos 0, और cos 0 क्या होगा आपका 1। फिर आप लेते हैं हम RHS क्या है हमारा cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a और sin b। तो cos a हमारा क्या है 60, cos 60 और cos 60 प्लस sin 60 और sin 60। sin की वैल्यू हमारी 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है sin 60 की √3/2, √3/2। ये आपका क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 4/4, और आपका कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा LHS के बराबर आ गया। तो आपको सीधे से वेरीफाई करने होंगे, आपको एंगल दिया होगा, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमें एंगल कैसे निकालना है। एंगल निकालने के लिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसकी वैल्यू को बराबर रखेंगे, और फिर दोनों एंगल को क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। फिर हमारे क्या है कि आपको वेरीफाई करना होता है, आपको थीटा दिया होगा, तो हम क्या करेंगे थीटा पुट करके उसको क्या निकालेंगे वेरीफाई करेंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है sin a + b = 1 cos a - b = 1, और आपका a + b वो लाई कर रहा है 0 से ग्रेटर है और 90 के बराबर इक्वल है और लेस देन है, और a आपका क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, और आपको a और b निकालना है। तो अब आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने दे रखा है sin a + b, आपको किसके बराबर दे रखा है 1 के। तो sin 1 कब होता है, sin 1 होता है आपका sin 90, ठीक है, sin 90 पे होगा ना 1। तो अब a + b और 90 को क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, a + b = क्या हो गया 90। ऐसे ही हम इसको करेंगे a - b, cos a - b = क्या है 1, और cos 1 कब होता है cos 0 पर,
तो ये आपका क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी ये क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 दोनों को ऐड किया तो b से b कैंसिल आपको क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 90 और a आपका किसके बराबर आ गया 45 के। जब a आपका 45 आ गया तो आप क्या करोगे इसमें पुट करोगे तो ये भी आपका b भी आपका क्या आ जाएगा 45। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है sin a minus b is equal to 1/2 cos a plus b is equal to 1/2 और आपको a greater than b है और आपको a और b की वैल्यू निकालनी। इसमें tan a minus b 1/√3 tan plus b √3 a greater than b है और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तक हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही किया जैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं वैसे हम एज इट इज x की जो वैल्यू निकलेगी उसको a minus b की वैल्यू आएगी। जैसे हमारा ये क्या है sin a minus b किसके बराबर है 1/2 और sin 1/2 कब होता है sin 30 पर और a minus b की वैल्यू क्या आ गई दोनों एंगल का कंपैरिजन कर दो sin a minus b is equal to 30 ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर लेते हैं a plus b 1/2 तो अब ये किसके बराबर आ जाएगी cos a plus b 1/2 तो हम क्या लिखेंगे cos a plus b is equal to 1/2 और 1/2 कब होती है cos 60 पर cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2 तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा a plus b is equal to क्या हो गया 60 ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a minus b is equal to 30 ये हमारा कैंसिल होगा b से 2a is equal to क्या हो गया 90 और a की वैल्यू क्या आ गई 45 और इसी तरह आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन tan a minus b 1/√3 ये हो जाएगा tan a minus b is equal to 1/√3 का होती है tan 30 a minus b किसके बराबर हो गया 30 के ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। तो इसी तरह tan a plus b is equal to √3 ये किसके बराबर आ जाएगा tan a plus b is equal to क्या हो गया √3 और ये इसका वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और अब ये क्या हो जाएगा a minus b a plus b इक्वल टू क्या हो गया 60 की वैल्यू आ गई इक्वेशन सेकंड दोनों का तो सेकंड दोनों को ऐड करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमारा आ गया a minus b is equal to 30 और a plus b is equal to 60 आप दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए 2a is equal to क्या आ गया 90 और a आपका किसके बराबर आ गया 45 a is equal to 45 आ गया पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड अब सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे पुट वैल्यू तो ये आ जाएगा a plus b is equal to 68 और ये क्या है b is equal to 60 minus 45 that is equal to किसके बराबर आ जाएगा 15 के ये a की वैल्यू हमारी 45 थी तब ये मिला के क्या हो जाएगी माइनस तो ये क्या आ गया हमारी b is equal to 15। तो अब हमारा क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC है राइट एंगल क्या है B पर है एंगल A इक्वल टू एंगल C और आपको क्या निकालना है sin A cos C cos A sin C। तो अब आपको क्या दे रखा है कोई ट्रायंगल है B पर ठीक है। अब आपके ट्रायंगल में से होती राइट एंगल दे रखी है ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करोगे राइट एंगल इनटू B ABC तो ये आपका क्या 90 है। अब आपको कोई भी एंगल नहीं दे रखा लेकिन क्या बोल रखा है एंगल A और एंगल C वो क्या है इक्वल है। जब आप इसको एंगल निकालने के लिए आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल A प्राइमरी प्रॉपर्टी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री एंगल A प्लस B एंगल C टोटल सम कितना होता है 180 B आपका दिया हुआ है और एंगल A और एंगल C किसके बराबर है इक्वल है तो एंगल A
प्लस एंगल ए और इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और आपका एंगल ए का एंगल क्या आएगा 45 और एंगल सी क्या होगा 45। तो ये क्या निकल गया आपके 45 और 45। अब आपको क्या करना है ए और cos सी। अब आपको जो एंगल दे रखे हैं अब आपको वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है sin ए क्या है sin एंगल ए क्या है a 45 sin 45 cos 45 प्लस फिर क्या हमारा cos a क्या है cos 45 और sin 45 और sin 45 1 by root 2 cos 45 1 by root 2 प्लस 1 by root 2 ये क्या होगा 1 by root 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 1 by 2 प्लस 1 by 2 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है तो सबसे पहले हमारा ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एंगल निकालेंगे। राइट एंगल दे रखा है तो बराबर दे रखे तो आपको एंगल निकाल के फिर उसके अंदर आपके जो एंगल है जैसे AC तो उनके अंदर उस एंगल की वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारा ट्रायंगल P क्या हुआ राइट एंगल A2 P2 3 PR 6 डिटरमाइन एंगल P और R। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल कहां है क्या ऊपर है। अब क्या ऊपर होने के बाद हमारे क्या है P क्या हो और R और P R कितना है 6 सेंटीमीटर और P क्या हो कितना है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ना तो ये एंगल पता है ना ये एंगल पता है सिर्फ हमें एक एंगल का पता है। तो अब हमें ये निकालना है हमें क्या निकालनी है पहले क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ग्राउंड कर चुके हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और आपकी p क्या जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये आपका क्या जाएगा 3 रूट 3 क्यों 26 का स्क्वायर 36 माइनस 9 36 माइनस 9 कितना होगा 27 और 27 का होता है 3 रूट 3। अब ये हमारी आ चुकी है साइड 3 रूट 3 लेकिन अभी हमारा एंगल बचा हुआ है ठीक है। अब एक एंगल का पता है कितना है 90 डिग्री ठीक है। तो अब हम क्या निकालें अब हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है। एंगल हम जैसे कैसे निकालते हैं जैसे sin p इक्वल ये एंगल निकालना है और आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पता है ये एंगल है तो आपको कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या हो जाएगा 3/√3/2 और ये किसके बराबर होती है आपका क्या आ जाएगा sin 60 जो इंक्रीज करते हैं ये किसके बराबर होगा √3 किसकी वैल्यू होती है √3/2 60 पर तो p हमारा क्या आ गया 60। अब p हमारा 60 आ गया तो अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की 90 और ये कितना आ गया हमारा 60 और ये एंगल r निकालेंगे तो ये इसी का प्रॉपर्टी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एंगल b प्लस एंगल q एंगल प्लस एंगल r किसके बराबर होगा ट्रायंगल का सम 180 तो ये हो जाएगा 90 और 60। तो अब आपका एंगल r कितना निकल के आएगा एंगल r निकल के आएगा आपका एंगल आपका हो गया p प्लस एंगल q प्लस r दैट इज इक्वल टू 180 और ये हो जाएगा आपको क्या निकालना है एंगल r ये क्या हो जाएगा 180 माइनस p कितना है आपका 60 और b कितना है कितना है 90 तो ये इसके बराबर आ जाएगा आपका 30। तो इस तरह से हमने एंगल b और एंगल क्या हो एंगल r निकाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं तो अब हमारे क्वेश्चन क्या है sin a plus b sin a cos b minus cos a sin b और आपका cos a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b और आपको निकालना है sin 15 cos 15। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इधर टेबल की थी तो आपने देखा उसमें 15 की वैल्यू तो कहीं है ही नहीं तो अब हमें sin 15 और cos 15 की निकालनी है और दिया हुआ है क्या है sin a minus b की और दिया हुआ है cos a minus b। तो इसको निकालने के लिए हम ऐसा पेयर बनाएं जिससे हमारी वैल्यू क्या बन जाए 15 बन जाए। जैसे मैं क्या पेयर बना सकता हूं 45 30
45 माइनस 30 क्या हो जाएगा 15 बचेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर करता हूँ, अब मैं करता हूँ साइन 45 माइनस 30, क्योंकि मुझे 45 की भी पता है और 30 की भी वैल्यू पता है। तो अब साइन ए कितना है 45, फिर क्या हो जाएगा cos b, तो cos b क्या हो जाएगा 30 माइनस cos a, cos कितना हो जाएगा 45 और sin 30। तो ये किसके बराबर आएगा sin 15, sin 15 इक्वल टू किसके बराबर आएगा sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 30 की जल्दी से वैल्यू बताओ क्या होती है cos 30 की √3/2 माइनस आपका cos 45 की 1/√2 और sin 30 की 1/2। तो अब इसको जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा √3/2 और ये आ जाएगा 1/√2। एलसीएम लेंगे 2√2 आप आउट करेंगे तो जाएगा √3 - 1/√2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई sin 15 की। ऐसे ही हम करेंगे cos 15 की। cos क्या लिखेंगे 45 माइनस 30 और दो जगह पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos a cos b। तो आपका cos 45 cos 30 प्लस sin a sin b है तो cos 45 सॉरी sin 45 और sin 30। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 45 को 1/√2 cos 30 की √3/2, ये sin 45 1/√2 और sin 30 की क्या होगी 1/2। तो अब ऐसे हमारे हमारा 2√2 और ये हो जाएगा √3 + 1। तो ये हमारी आ गई किसकी cos 15 की वैल्यू। ये किसकी आ गई हमारी cos 15 की वैल्यू क्या आ गई √3 + 1 2√2। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये आप करें लेवल 2 के क्वेश्चन। लेवल 2 क्वेश्चन कब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंगल। यहाँ पे क्वेश्चन है एक राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है जिसका क्या है ABC राइट एंगल कहां पर है C पर है और B आपको क्या दिया हुआ है 60 और AB आपको दिया है 50 यूनिट्स। आपको बताना है कि बचे हुए एंगल क्या है और साइड्स क्या है। आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और राइट एंगल कहां पर है C पर है। तो मैंने इसको मान लिया A B और C। तो ये तो आपका हो गया 90, ये क्या हो गया 60। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है रिमेनिंग एंगल एक्स है। अब बताया एंगल हमारा ये एंगल कैसे निकलेगा ट्रायंगल की सब प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180। एंगल A कितना है एंगल A हमें फाइंड करना है और ये हो जाएगा 180 माइनस B कितना है 60 और आपका C कितना है 90 और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 30। फिर ये आपका 30 आ गया, ये तो आ गया आपका रिमेनिंग एंगल। अब आपको दे रखा है AB = 15, AB = आपको 15 दे रखा है और आपको ये साइड निकालनी है और ये साइड निकालनी है। ठीक है, अब साइड निकालने के लिए अब हमें लगाने पड़ेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे sin का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल हमें पता है, अब एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहां से sin 30 लेता हूं। sin 30 क्या होता है sin 30 क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है 30 का ये क्या है BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है AB कितना है हमारा 50। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और ये हो गया BC/50। तो अब आपको BC क्या आ गई BC = 15/2। अब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 7 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारी BC। अब मुझे निकालना है BC आ गई 15/2। अब मुझे निकालना है AC। तो AC निकालने के लिए मैं cos 30 कर लूं या cos 60 कर लूं cos 60 कर लेता हूं या sin 60 करूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर क्या बनेगा ये परपेंडिकुलर क्या होगा AC बाय हाइपोटेन्यूज AP sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2
और AC क्या है हमारा, AC हमें निकालना है और AB कितना है हमारा 50। तो ये आपको क्या हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 15√3/2 AC। तो इस तरह हम क्या निकालेंगे, इसकी साइड निकाल लेंगे। फिर हम करते हैं हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये हो गया हमारा अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके हमने साइड वगैरह निकाल लिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हमारा आता है क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब आपको दे रखा है A और B क्या है, एक्यूट एंगल है और tan A = 1/2। tan A आपका 1/2 दिया हुआ है और tan B क्या दिया हुआ है आपका 1/3। तो अब आपको क्या निकालना है, tan A + B = tan A + tan B 1 - tan B। तो अब आपको क्या है, तो tan A + B निकालना है। तो tan A + B आपको दे रखा है tan A + B = tan A कितना है, अब tan A + tan B और ये हो गया आपका 1 - tan A tan B, tan A और tan B। अब वैल्यू दे रखी है A/2 की कितनी है 1/2 प्लस 1/3, tan B की वैल्यू क्या है 1/3 और फिर डिवाइड कर दूंगा 1 - 1/2 × 1/3। ये मेरा क्या हो जाएगा 5/6। एलसीएम लेने के बाद छोड़ूंगा तो एलसीएम जाएगा 6 और 5/6। तो ये जाएगा, इसका भी एलसीएम 6 आएगा और 6 - 1 तो ये भी आ जाएगा 5/6। अब ये दोनों क्या कैंसिल आउट हो गए, ये किसके इक्वल आ गया मेरा 1 के इक्वल आ गया। तो अब मेरा आ गया tan A + B, tan A + B = किसके बराबर आ गया 1 के। और ये किसके बराबर होता है tan 45 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 1 वैल्यू में क्या होती है tan 45 पर। तो अब ये हो गया मेरा A + B = 45। आपको क्या निकालना था, यही निकालना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √3 + 1 3 - 4 3 = tan cube 60 - 2 sin 60। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत इजीली पास कर पाएंगे। इसमें कुछ नहीं है कि आपका सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है जो 430 की है, tan 60 की और sin 60 की। तो ये हो गया हमारा √3 + 1, मैं क्या ले रहा हूं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया 3 - 430 और ये किसके बराबर आ गया √3 + 1 3 - √3 क्योंकि 430 की वैल्यू क्या होती है √3। अब मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 3√3 और -3 और ये इधर हो गया +3 और ये हो जाएगा -√3। आपका 3 से 3 कैंसिल और √3 और 3√3 तो ये आपका आ जाएगा 2√3 क्योंकि ये क्या होगा हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। ये 3√3 है, ये -√3 है तो क्या बचेगा 2√3। अब मैं फर्दर करता हूं इसको, इसके क्या देता हूं RHS जो कि मेरा क्या है tan cube 60 और आपका क्या है -2 sin 60। ठीक है, तो tan cube 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 का क्यूब। तो ये आपका आ गया 3√3 -2 sin 60 की क्या वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो ये क्या आ गया हमारा √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, आपका 3√3 -√3 और आपका आंसर आ रहा है 2√3 और ये किसके बराबर हो गया आपका LHS। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, क्या लिख देंगे आंसर प्रूव। तो ये हमारी क्या हो गई 10.2 एक्सरसाइज अब कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जिसको नहीं रह गया हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखना जहां क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर और आपने ज्यादा से ज्यादा आज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।